एक्सपोर्ट एजेंट कौन होता है, एक्सपोर्ट एजेंट का क्या रोल है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और किस तरीके से वर्कआउट होता है। हर इंडस्ट्री के अंदर एजेंट होता है, चाहे वो मशीनरी इंडस्ट्री हो तो मशीनरी एजेंट होता है, रेलवे के अंदर रेलवे एजेंट होता है, ट्रेवल के अंदर ट्रेवलिंग एजेंट होता है, फूड के अंदर फूड एजेंट होता है, पासपोर्ट के अंदर पासपोर्ट एजेंट होता है। उसी तरीके से एक्सपोर्ट में एक टर्म है एक्सपोर्ट एजेंट की। अगर आप खुद एज एन एक्सपोर्ट एजेंट वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आज ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे इंडिया के एक्सपोर्ट एजेंट बन सकते हो। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सोर्सिंग एजेंट का एक वीडियो दिया था जो काफी लोगों ने फॉलो किया और अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट के ऊपर काफी लोग सोर्सिंग एजेंट के रूप में काम करना उन लोगों ने शुरू किया। आज मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट एजेंट की। सबसे पहले अगर हम सिर्फ एजेंट वर्ड को समझें तो एजेंट का मतलब होता है कि जिसे उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर नॉलेज है और जिसे रिक्वायरमेंट है वो उस नॉलेज को वहां तक लेके जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है। यानी एक्सपोर्ट एजेंट को जब हम देखते हैं तो उसका जो रोल है वो काफी बड़ा हो जाता है और उसी के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम स्टेप टू स्टेप वर्किंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी कोई एक्सपोर्ट करने की सोचता है तो सबसे पहले बायर के लिए इंसान, हमारे पास में भी जितने कॉल आते हैं या आप लोग भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई एजेंट, कोई एक्सपोर्ट एजेंट हमें वहां पे मिल सकता है क्या, जो हमारी डील करवाने के अंदर हमारा सहयोग करे। उसी तरीके से सोचिए कि जब कोई इंडिया से इंपोर्ट करना चाहता है तो वो भी इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट एजेंट सर्च करता होगा, कोई एजेंसी सर्च करता होगा कि जिससे उसको यहां पे इजीली, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, उसको ज्यादा सर्च ना करना पड़े और उसकी डील जो है वो ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर इजीली हेल्पफुल तरीके से उसकी डील कंफर्म हो जाए और उसे इंडिया के लेवल के ऊपर जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाए। इंडिया के अंदर अभी भी इतना बड़ा देश है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट एजेंट की बात की जाए, सर्टिफाइड एक्सपोर्ट एजेंट की बात की जाए, एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार एक्सपोर्ट एजेंट की बात की जाए तो बहुत रेयर एक्सपोर्ट एजेंट इंडिया में अवेलेबल है। बहुत कम इसका रेशियो आप बोल सकते हो, जबकि हमारे देश का हर प्रांत, हर राज्य अपने आप में एक देश है जिसकी एक विशेषता है। लेकिन अगर आप सभी राज्यों के अंदर भी देखोगे तो आपको मुश्किल से कोई एक या दो उस राज्य के अंदर आपको एक्सपोर्ट एजेंट मिलेंगे। अब यहां पे एक्सपोर्ट एजेंट बना कैसे जाता है? एक्सपोर्ट एजेंट बनने के लिए 4 से 5 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें नंबर 1 नॉलेज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, वो चाहे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे मार्केट रिसर्च हो, चाहे बायर सर्चिंग का ऑप्शन हो, चाहे शिपिंग का हो, लॉजिस्टिक का हो, सीएचए का हो, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपसे इस सर्विस को लेने आएंगे वो इसीलिए आएंगे कि आप पूरा जो नॉलेज है वो आपके पास में है और आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सेकंड, आपके पास में बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप चाहे तो एज एन प्रोप्राइटरशिप से इसे शुरू कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बेस्ट जो है वो कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो आपको चाहिए। आगे के डॉक्यूमेंट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो आपके पास में हो या ना हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके पास में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट के लिए एजेंट लगते हैं जो उनकी डील करवाने में उनकी हेल्प कर सके। नंबर 3, आपकी खुद की एक वेबसाइट और सोशल स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं और उन्हें अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट एजेंट बोल के जब सर्च करते हैं चीजों को तो वहां पे आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है
तो वो डायरेक्टली आपसे कनेक्शन में आ सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर उस तरीके से उसके साथ में डीलिंग प्रोसेस जो है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह। अगर आपके क्लाइंट के पास में वो मटेरियल है तो जो भी परफॉर्मा इनवॉइस है, कोटेशन है, डीलिंग प्रोसेस जो भी होता है वह आप प्रोसीड करवा सकते हो। एंड नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी एंड ईमानदारी। क्योंकि एक्सपोर्ट एजेंट के अंदर आप ये यकीन मानिए कि आपका ट्रांसपेरेंट अपने, आपका जो बायर है और जो सेलर है इन दोनों के बीच में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आपका जो भी चार्ज होता है आप ईमानदारी से उनसे ले सकते हो। दोनों पार्टीज की अगर सेफ एंड सिक्योर डील होती है, कोई भी पार्टी किसी को देने के लिए मना नहीं करता है। 2% से 5% तक आप चार्ज कर सकते हो, एज पर क्वांटिटी, एज पर वॉल्यूम, एज पर इनवॉइस वैल्यू। बट आपको यहां पे ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी के साथ में इस काम को करना होता है। अब रोल की अगर मैं बात करूं कि एक्सपोर्ट एजेंट का क्या रोल होता है, तो आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। क्योंकि अगर विथ फुल नॉलेज एक एक्सपोर्ट एजेंट अगर वर्कआउट करता है तो इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एजेंट रखती हैं। तो आप एक्सपोर्ट एजेंट इंडिया में जब बनते हो तो आप भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एजेंट की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि इंडिया से बाहर के लोग जो देखेंगे तो उनके लिए इंडिया इंटरनेशनल ही होगा। और यहां पे आप एज एन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एजेंट का एक टैग बना के आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत के अंदर सबसे पहले आपको नॉलेज प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। नॉलेज प्रोसेस यानी आपके पास में स्टेप टू स्टेप सारा नॉलेज प्रोसेस होना चाहिए। उसमें से भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आपको लगता है कि नहीं मैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए बहुत परफेक्ट हूं, तो आप मार्केटिंग रिसर्च के लिए एजेंट बन सकते हो। आपको अगर लगता है कि मैं बायर सर्च मेथड के लिए हूं तो उसके लिए बन सकते हो। आपको लगता है मैं लॉजिस्टिक के लिए हूं तो लॉजिस्टिक के लिए, यानी आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट चूज करके भी अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट एक ओवरव्यू के ऊपर भी अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हो। इसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी जो है उसके ऊपर भी आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पाइसेस के अंदर शुरू करते हो तो आप स्पाइसेस के अंदर ही एक बार स्टार्टिंग में काम कीजिए। अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर में करते हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट में करते हो, हैंडीक्राफ्ट में करते हो, यानी जिस एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप कैच करते हो उसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आपको अपना वर्कआउट शुरू करना चाहिए, ताकि आपके पास में सेलर और बायर का नेटवर्क उसी तरीके से बनता जाए। अब यहां पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है एक्सपोर्ट एजेंट के लिए वो है कम्युनिकेशन पार्ट। जी हां दोस्तों, क्योंकि सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से अपने बायर के साथ में, इंटरनेशनली अगर आपका कम्युनिकेशन वीक होगा, तो यहां पे एक्सपोर्ट एजेंट की जो सर्विस है वो फेल हो जाती है। बहुत सारे टर्म में ऐसा देखा गया है, क्योंकि बायर जब अपनी टर्म्स बताता है तो यू मस्ट बी, आप बोल सकते हो कि आपको वो चीजें जितनी भी हैं वो समझ में आनी चाहिए, चाहे उनकी टेक्निकल फील्ड्स हो, चाहे टेक्निकल वर्ड्स हो, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो आपका सेलर है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप जिस तरीके से उसे बताओगे वो उसी तरीके से वर्कआउट करेगा। तो यहां पे जब तक आपका कम्युनिकेशन पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप लोग उसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट एजेंट को आप ये मानिए कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि जब आप उनको मेल वगैरह करते हो, आई एम एन इंडियन एक्सपोर्ट एजेंट एंड आई वांट टू sharing knowledge with other Indian startup exporters, and I want to help other startup exporters from India by the document, by data and other things। तो वो लोग आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प करते हैं, वो डाटा के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। यहां पे जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है आपकी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी की। जितना ट्रांसपेरेंट और ईमानदार बनकर आप लोगों के साथ में जुड़ोगे उतना ही ये बिजनेस जो है वो आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। एक्सपोर्ट एजेंट एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हो, और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप लोग शुरू कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ज्यादा नॉलेज प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको पूछना हो, अगर स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए आपको हेल्प लगे, या फिर आपको सोशल स्ट्रक्चर वेबसाइट के लिए हेल्प लगे, तो एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की जो टीम है, हमारी जो टीम है,
वो 100% अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जो आपको इसका एज एन एक्सपोर्ट एजेंट का पूरा सेटअप जो है वो आपका हम लोग करवा के दे सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हो उन्हीं के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जिनको करना हो या फिर जिन लोगों के पास में पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, वो लोग एज एन एक्सपोर्ट एजेंट अपना वर्कआउट किस तरीके से शुरू कर सकते हो। ऑन स्क्रीन आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए दोस्तों, इंक्वायरी कीजिए। इस टाइम पे आप लोगों को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाना है, खुद को एज एन एक्सपोर्ट मैनेजर बना के हर जगह पे आप अपनी अवेलेबिलिटी बना दो, बायर खुद आपको आगे से ढूंढता हुआ आएगा। तो जिन लोगों को जो भी इश्यू हो, डाउट हो, वो कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नंबर अवेलेबल है ऑन स्क्रीन उस पर आप कॉल कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बना के या नॉलेज प्रोसेस किस तरीके से लेके खुद एक्सपोर्ट मैनेजर बन के इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और खुद के नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।